जब आपके सामने एस्से का टॉपिक आता है तो फर्स्टली आप उसकी क्रक्स लो, उसकी क्रक्स अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। फिर उसके अराउंड अपनी थीम्स बिल्ड करो, उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस पूछो। ओके, फिर सेकंड ये देखो जो गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या आप वो कर सकते थे, क्या आपको वो नोट से था। फिर तीसरा क्या उसमें एप्टीट्यूड लग सकता था, क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस से हो सकता था। जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं स्टैंडर्ड बुक्स के, उसको मल्टीपल रिवाइज कीजिए। पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से करिए, पीवाईक्यूज का क्रक्स समझिए कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन के पीछे का इंटेंट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैं अभी यार इंटरव्यू देखा। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्वेश्चन पूछा गया। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रिद्धि है, रिद्धि अग्रवाल, और मैं बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। जी मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? जी, मैंने अपनी स्कूलिंग बुढ़ाना से ही की है, मैपल्स अकेडमी से। उसके बाद आई डिड माय ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमें जानना चाहेंगे कि आपका ये अटेम्प्ट कौन सा रहा और मीडियम क्या है? मेरा अटेम्प्ट फर्स्ट है एंड मीडियम इंग्लिश है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आना मैम बहुत बड़ी बात है। मैं ऊपर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस बार आपका फाइनलिस्ट थैंक यू। बड़ी बात तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बेसिक स्ट्रैटेजी स्टिक कर रहे हैं उससे, तो हो जाता है, इतना कुछ बिग डील नहीं है। जी। सो मैम, जानना चाहेंगे अभी आप इंटरव्यू देकर कुछ क्वेश्चन यदि आप रिकॉल कर पा रही हैं तो बताइए। मेरा डाफ बेस्ड था क्वेश्चंस, सोशियोलॉजी रिलेटेड भी काफ़ी थे रिगार्डिंग चाइल्ड चैलेंजेस, चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह। एंड एक दादा सर ने एक क्वेश्चन पूछा था दैट वाज रिगार्डिंग कि आप एक वंदे भारत ट्रेन में जा रहे हैं एंड आपको 4 लोग बैठे हैं, तो आप किसे चूज़ करेंगे एंड उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे एंड फिर आप उसके क्या जवाब खुद देंगे। सो दैट वाज अ यूनिक क्वेश्चन। बाकी मोर डाफ बेस्ड एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड ही थे। और कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपके आईएएस ऑफिसर बनाकर या एसपी बनाकर ऐसे कुछ जिला? सिचुएशन बेस्ड तो डायरेक्टली नहीं थे, बट उन्होंने मुझे चीफ जस्टिस बनाया था रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज, तो उस पे क्वेश्चन था। मैम, अभी जानना चाहेंगे कुछ करंट बेसिस क्वेश्चन यदि आपसे, नहीं, वर्ल्ड वर्ल्ड करंट अफेयर्स से। वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था, रिगार्डिंग यूएस स्ट्रैटेजी टैरिफ पे थोड़ी बात हुई है, यही था, बाकी तो जो चल रहा है। मैम, कोचिंग किया था या फिर सेल्फ स्टडी से? मैंने अंडरस्टैंड यूपीएससी अच्छे से फॉलो किया था। सो सर हैज़ प्रोवाइडेड अ वेरी गुड गाइडेंस, सो मुझे उससे ही हेल्प मिली, मुझे कोई कोचिंग की ऐसी नीड नहीं पड़ी। मैं अभी यूपीएससी फॉर्म सेकंड आपका, आई होप कि आप भी फॉर्म अप्लाई की होंगी। तो अभी 25 मई को जो प्रीलिम्स होने वाला था कि आखिरी के 2 महीने में किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर हो जिससे वो प्रीलिम्स क्वालीफाई कर सके। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ तो अलग किए होंगे। सर कुछ अलग नहीं, जो होना चाहिए उसे अच्छे से किया है, वो बेसिक्स को अच्छे से किया है। तो मैं बोलूँगी कि जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं स्टैंडर्ड बुक्स के, उसको मल्टीपल रिवाइज़ कीजिए। पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से करिए, पीवाईक्यूज़ का क्रक्स समझिए कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन के पीछे का इंटेंट है, उस चीज़ को एड्रेस कीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन्स एग्ज़ाम हॉल में लगाने हैं, प्रेशर को थोड़ा रिलीव करने के लिए। इस सीरीज के लिए क्या सजेशन रहेगा? आप मतलब कहाँ से सीरीज कोचिंग के लिए थी या फिर और अपने घर पर बैठकर टेस्ट सीरीज लगाना अच्छा रहता है? तो उसका हाँ, थोड़ा क्या? मैंने एक्चुअली अपने घर बढ़ाना से प्रिपरेशन की थी, तो मैं दिल्ली नहीं आई थी, तो मुझे ऑनलाइन ही लेना पड़ता था, तो मैंने ऐसे कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जॉइन की, स्पेसिफिक जो टेलीग्राम वगैरह पे मिलते थे, तो वहीं से लगा लिए थे, बस तो ऐसा ही था। टेस्ट का एनालिसिस सेल्फ इवैल्यूएट कैसे करें? आपका क्या तरीका रहता था? क्योंकि वो बहुत मस्ट होता है। हाँ, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप ऐसे टेस्ट लगा रहे जा रहे हो, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। तो आई थिंक आप 2 तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले तो आप ये देखो जो आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आप उसमें ये देखो कि आप वो नॉलेज से ही सही जा रहे हैं और क्या आपने उसमें अप्रोच सही लगाई थी, पहली चीज़ ये। फिर सेकंड ये देखो जो गलत हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्या आप वो कर सकते थे? क्या आपको वो नोट से था? फिर तीसरा क्या उसमें एप्टीट्यूड लग सकता था? क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस से हो सकता था? सो ये 3-4 पैरामीटर्स देखो। कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आते हैं जो मतलब बहुत फीज़िबल नहीं होता। एक्चुअली यूपीएससी उस टाइप के क्वेश्चन्स पूछती नहीं है, और पूछती भी है तो दे आर सपोज्ड टू स्किप। तो आप उन क्वेश्चन से डरिए मत। टेस्ट सीरीज में अगर आ रहे हैं उन्हें इग्नोर कीजिए, फोकस ऑन द क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस से आ रहे हैं, जो पीवाईक्यू से आ रहे हैं, जो थीम से आ रहे हैं। इस तरह से मैम, आप प्री टेस्ट के सीरीज। बाद मेंस का एग्जाम होता है। थोड़ा आपसे बस 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। मेंस के लिए मतलब जीएस 1 जीएस 2 इसके आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है और कैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं? कई बार जिसे हम इस सुबह की मीटिंग में जीएस 1 लिखते हैं, शाम की मीटिंग में जीएस 2 रहता है, काफ़ी प्रेशर रहता है, तो उसको कैसे हैंडल करती है? और कैसे मतलब रिवाइज़ के लिए क्या आपका तरीका रहता है? एक्चुअली चैलेंजिंग तो काफ़ी होती है ये जर्नी, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। हाँ जी। तो आई वुड से कि इसके लिए आप बेटर है कि पहले से स्टिमुलेशन कर लें। सो मैंने ऐसे स्टिमुलेशन के लिए एक दिन में 3 टेस्ट लगा लिए थे। 2 दिन तक लगातार 3-3, तो मेरी वहाँ से प्रैक्टिस बन गई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने काफ़ी टेस्ट लगाए, मैंने 40 एफएलटीज़ करे थे। सो दैट वाज़ वे इनफ कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, वो तो मैं स्टैमिना पे तो नहीं मार खाऊँगी और पूरा भी कर लूँगी। बाकी यही रहता है कि नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने एंड उसे खूब अच्छे से ट्राई करो कितना मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हो। तो वो पेपर न्यूट्रल नोट्स से फोकस कर सकते हो आप। मैम, ब एक आंसर, अच्छा आंसर लिखने की क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जिससे ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा मार्क्स मिले? कुछ तो अलग किए होंगे, इस पर ही सिलेक्शन निर्धारित होता है, डिसीजन होता है। देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको डिमांड एड्रेस करना होता है क्वेश्चन का।
अगर आप डिमांड एड्रेस कर पा रहे हैं और इंट्रोडक्शन में हिंट दे पा रहे हैं कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, फिर बाकी आप फोकस कर सकते हैं प्रेजेंटेशन पे। आप कीवर्ड्स लिखिए एंड एक एक दो दो वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए, ज़्यादा उस एक्सप्लेनेशन पे मत जाइए। एंड आप प्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम एंड कोई डेटा फैक्ट अलग से बॉक्स बना के साइड में कर सकते हैं। एंड ट्राई कीजिए कि आप जितना कीवर्ड्स उसमें डाल सकें, कंक्लूजन, इंट्रो, आप उसे दिखा सके कि हाँ मतलब नॉलेज अपनी प्रेजेंट कर सकें। तो वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो ठीक है। मैम 2 मिनट बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसे राइटिंग काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है ऐसे। तो जिसे इस बार से अगर देखा जाए तो 2 इयर्स में मतलब काफ़ी चैलेंजिंग फिलोसॉफिकल ऐसे ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं हाँ और राइट। मतलब थॉट प्रोसेसिंग काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करती हैं और फिलोसॉफिकल ऐसे के लिए कैसे हाँ हाँ, ऐसे आई एग्री, फिलोसफिकल ऐसे में थोड़ा जी, चैलेंज होता है, सो मार्क्स गेन करना वाज वेरी टफ। हाँ जी, सो जो मैंने पर्सनली किया था, आप उसमें ये कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप एथिक्स अच्छे से कर लो। हाँ जी, एथिक्स से बहुत हेल्प मिलती है उससे। उसके बाद जब आपके सामने इससे का टॉपिक आता है, तो फर्स्टली आप उसकी क्रक्स लो। उसकी क्रक्स अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। फिर उसके अराउंड अपनी थीम्स बिल्ड करो, उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस पूछो, उस क्वेश्चंस में एस्पेक्ट्स डिराइव करो कि आप ये एस्पेक्ट्स बोलोगे। उसके पार्ट आई बिलीव एक गुड कलेक्शन होना चाहिए, यूनिक एग्जांपल्स का, सेट ऑफ सम एनेक्डोट्स का एंड कम पोएम्स वगैरह, कोई शायरी वगैरह। जैसे मैंने दोनों ऐसे में, एक लास्ट में एक में पोएम लिखी थी, एक में शायरी लिखी थी। सो आई यूज दिस थिंग्स। सो ये भी बहुत हेल्प करती है अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और ट्राई करो कि आप डेविएट ना हो ऐसे के डिमांड से, उसे पूरा ऐसे एंगेजिंग करके रखो आप उन्हें। तो यही होता है इससे में। थैंक यू सो मच मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो और थैंक यू, प्रॉपर ऑल द राइज़ बेस्ट बने। एवरीवन। थैंक यू।